Hello friends, let us discuss today on the very recent burning topic जो कि एडिशनल फंडिंग के तौर पर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसको कहते हैं ECLGS 5.2 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। यस फ्रेंड्स, सही सुना आपने। ये स्कीम ना ही केवल MSMEs को मिलती है, ये नॉन MSMEs को भी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल, wherein नेशनल क्रेडिट गारंटीज ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड वो इस स्कीम को बैकअप देती है, बैकिंग देती है और उसके तहत एडिशनल 20% कैपिटल जो कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उनको दिया जाएगा। और आज हम समझते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, व्हाट आर द स्टेप्स और कैसे ये फंडिंग को हम अवेल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द पर्पस इज़ दैट कि 2,55,000 करोड़ फंडिंग हैज़ बिन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ विच कम से कम 5,000 करोड़ तो एयरलाइन इंडस्ट्री को दिया गया है। वो एयरलाइन इंडस्ट्री को आज हम डिस्कस नहीं करते हैं, बट वो स्कीम में MSMEs और नॉन MSMEs को ये कहा गया है कि आपकी जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है इन लियो ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस जो है उसको हम टेक केयर करेंगे, रिजॉल्व किया जाएगा और उसको हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल के तहत आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो फंड है MLI को दिया जाता है गारंटी। व्हाट इज़ MLI? मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के तहत उनके थ्रू ही फंडिंग को दिया जाएगा, जिनमें आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC एक्सेट्रा को एक MLI के रूप में बनाया गया है और उनके तहत ये फंडिंग आपको एडिशनल दी जाएगी। हु आर द एलिजिबल बोरोवर्स? बोथ MSMEs and non-MSMEs are the eligible borrower. As on 31st March 2026, any kind of working capital outstanding which has been taken through an MLI, member lending institution के तहत, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, NBFCs हो, अगर उनके तहत लिए गए हैं और 31 मार्च 2026 को अगर हमारी वर्किंग कैपिटल की बैलेंस है तो हमें ये एडिशनल फंड एलिजिबल हो जाता है। ऑब्वियसली अगर कोई एडिशनल फंडिंग आप लेना चाहते हो कोई NPA अकाउंट में, तो वेरी ऑब्वियस सी बात है कि हमें वो फंडिंग एडिशनल नहीं मिलेगी। सेकंड सिचुएशन, अगर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर में कोई अगर स्कीम अवेल कर चुके हैं तो यहाँ पर भी वो स्कीम आपको नहीं मिल सकती है एंड यू कैन नॉट टेक द एडिशनल बेनिफिट। नाउ सिंस आई हैव सेड कि नॉन MSMEs आर ऑल्सो कवर्ड, मीन्स लार्ज कॉर्पोरेट को भी मिलेगा, बट सम सेक्टर्स आर एक्सक्लूडेड, जैसे कि NBFC कैनॉट टेक एडिशनल पावर कंपनी, टेलीकॉम, शुगर, इथेनॉल, IT एंड पेपर प्रोडक्ट, टोबैको, बेवरेजेस, एक्सक्लूडिंग टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी अगर आपके एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी ये सारे सेक्टर जो है, चाहे वो पावर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो इथेनॉल हो, IT हो, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट, दीज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। स्कीम का फ़ायदा कब तक मिलेगा? 8 मई 2026 को गाइडलाइन इशू किया गया है एंड 31 मार्च 2027 2,50,000 करोड़ खर्च करने का हमें मौका दिया गया है एंड उसके पहले अगर ये पैसे खर्च हो जाते हैं तो फिर ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंद कर देगी। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट? 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2026 देखा जाएगा, जिसकी भी उन्होंने कैलकुलेशन दी है कि वो बैलेंस को कैसे चेक किया जाएगा। वो क्लियरली कहते हैं कि लास्ट क्वार्टर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लास्ट क्वार्टर में आपका जनवरी से लेकर मार्च का जो आउटस्टैंडिंग फंड है उसको हम कैलकुलेशन में लेंगे और उसका 20% आपको एडिशनल फंडिंग दिया जाएगा। मोर ओवर मैक्सिमम एक बोरोवर, चाहे वो MSME नॉन MSME मिलाकर 100 करोड़ तक विदाउट एनी गारंटी फंडिंग ले सकते हैं। अब क्योंकि गारंटी कोई और कंपनी दे रही है तो क्या हमारे मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन बैंक्स को घबराने की ज़रूरत है? तो सरकार इसमें भी बहुत क्लियर है। अगर कोई भी MSME डिफ़ॉल्ट करती है तो 100% गारंटी दिया जाएगा मेंबर ये फंड देने वाले इंस्टीट्यूशन को, और नॉन MSMEs के सेक्टर में 90% गारंटी दिया जाएगी इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो इस सेगमेंट में भी उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है एंड गवर्नमेंट इज़ वेरी मच क्लियर कि आप एग्रेसिवली एडिशनल फंडिंग हमारे मेंबर्स को दीजिए जो कि लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहे हैं ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब हम ये सोचेंगे कि आप सोचोगे क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी भी दे रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत हाई चार्ज करेंगे,
तो यहाँ पर भी देखिए कि जितने भी MSMEs फंडिंग उठाएंगे, MSMEs को फंड दिया जाएगा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी कैपिंग किया गया है जो कि मैक्सिमम 9% है, EBLR प्लस 0.75% और NBFC को भी एक मैक्सिमम लिमिट दिया गया दैट इज़ 13% की। इसके ऊपर में आप हमारे बोरोवर से पैसा ज़्यादा और चार्ज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू लैंड एट मैक्सिमम 9% एंड NBFC के केस में यू हैव टू लैंड एट मैक्सिमम 13%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जैसे कि CGTMSE लोन में देयर इज़ अ CGTMSE चार्जेस जो हाल ही में कम होकर 1% तक आई गई है, वो चार्जेस यहाँ नहीं है एंड द गारंटी फीस इज नील एंड गवर्नमेंट वंस अगेन एनकरेजेस कि यू कैन टेक दिस एडिशनल फंड एट नील गारंटी फीस एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एज पर द वर्किंग कैपिटल बीइंग अवेल्ड बाय यू। व्हाट इज द टेन्योर? 5 years का रीपेमेंट पीरियड दिया गया है विद एडिशनल 1 year ऑफ मोरेटोरियम। मतलब पहला साल आपको खाली इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत है, यू नीड नॉट हैव टू पे द प्रिंसिपल एंड विद अ प्रोसेसिंग फीस ऑफ 0 rupees। मतलब ना ही प्रोसेसिंग फीस पे करनी है, ना ही हमें कोई गारंटी फीस देनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी कैपिंग दिया गया है और इन लियो ऑफ वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट इज़ वेरी मच क्लियर विद रिगार्ड टू दिस ऑल्सो कि अगर कन्फ्लिक्ट ओवर भी हो जाए तो प्री पेमेंट पेनल्टी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं। अगर आप पहले भी चुका देते हो कन्फ्लिक्ट ओवर होने की वजह से तो भी आपको कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। सो वेरी ब्यूटिफुल स्कीम। आई एनकरेज ऑल द बोरोवर्स जिन्होंने फंड ले चुके हैं वो वर्किंग कैपिटल 20% एडिशनल और ले इफ़ रिक्वायर्ड। इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इस स्कीम के तहत विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस, विदाउट एनी गारंटी फीस शायद हमें और कोई स्कीम में नहीं मिल सके। और जब तक गवर्नमेंट की ये फंडिंग लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होती है तब तक 31 मार्च 2027 तक हम इस फंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू।